नमस्कार CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन आपको बता दें। हैदरापोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है, 1 नागरिक की भी मौत। तो जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, आतंकियों का सफाया। 4 आतंकी मारे गए हैं। SIT करेगी जांच। इस बीच अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर पुलिस का एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कर्मचारियों का बंटवारा। जम्मू कश्मीर में 11,000 अफसर कर्मी जाएंगे लद्दाख। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इनॉग्रेशन। इस बीच आपको बता दें, फाइटर जेट भी दहाड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने किया धमाकेदार एंट्री। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेजस लड़ाकू विमान को मजबूत करने की दिशा में भारत का नया कदम। फ्रांस से हैमर मिसाइलों के लिए दिया ऑर्डर, यानी हैमर मिसाइलों से लैस होंगे रफाल फाइटर जेट तेजस। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे दोस्तों। चीन पर बनेगा महादबाव। अंडमान में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड नौसेना का महायुद्धाभ्यास। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे बाइडेन के साथ बैठक में जिनपिंग की धमकी, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। ताइवान का समर्थन अमेरिका के लिए खतरनाक। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हैदरपोरा इनकाउंटर में पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 मारे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी हैदर और उनके साथी को ढेर कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में आतंकियों के एक मददगार और मकान मालिक भी क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। आतंकियों ने मकान मालिक में एडवांस सुविधाओं से लैस ठिकाना बनाया हुआ था। इस पूरे मामले की जांच के लिए DIG की अगुवाई में SIT का गठन किया गया है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। जानकारों के अनुसार सुरक्षा बलों को सोमवार शाम को सूचना मिली थी कि आतंकी हैदरपोरा इलाके में छिपे हुए हैं, और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और CRPF को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अब जब हैदरपोरा इलाके को खंगाला जा रहा था, तो आतंकियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन आतंकी नहीं माने, फायरिंग की जारी रखा, और इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ देर मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, मारे गए आतंकियों के शव को कब्जे में ले लिया गया। उनके पास से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें, जो आतंकी खास करके ढेर हुए वो पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। और इस बीच हैदरपोरा में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई तब की है, जब एक तरीके से बात करें तो आतंकी लगातार चैलेंज सेना को दे रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, कर्मचारियों का हुआ बंटवारा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 11,000 अफसर कर्मी जाएंगे लद्दाख। 3369 कर्मियों पर फिलहाल नहीं हो सकेगा फैसला। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कर्मचारियों के बंटवारे की प्रक्रिया पर फैसला हुआ। लद्दाख में सेवा देने के लिए इच्छा जताने वाले 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से इलावा लद्दाख भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव ने सोमवार कर्मचारियों के बंटवारे संबंधी आदेश दिए हैं। दरअसल 33 अलग अलग विभागों में कार्यरत कुल 11,000 कर्मचारियों ने लद्दाख जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रिलीव माना जाएगा, और इन 33 विभागों के लद्दाख शिफ्ट होने से सबसे ज़्यादा 41 से 31 कर्मचारी विभाग में हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तेजस लड़ाकू विमान को मजबूत करने की दिशा में भारत का नया कदम। फ्रांस से हैमर मिसाइलों के दिए ऑर्डर, यानी हैमर मिसाइलों से लैस होगी तेजस लड़ाकू विमान। दोस्तों, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने नया कदम उठाया है। वायुसेना ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर दे दिया है, और ये 70 से अधिक की स्टैंड ऑफ रेंज पर भी किसी भी कठोर बंकर या ज़मीनी लक्ष्य को बाहर निकलने की अनुमति देगा। LCA तेजस लड़ाकू विमान की क्षमता वृद्धि चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्ति का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें सरकारी सूत्रों ने इस बात को जोर देते हुए उन्होंने कहा है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें तेजस ने जो ये चीज़ें करी हैं उसको लेकर फ्रांस से ये डील चीन। अगली अपडेट, चीन पर बनेगा दबाव, अंडमान में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड नौसेना का महायुद्धाभ्यास। दोस्तों भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना ने सोमवार को अंडमान सागर में जटिल सैन्य अभ्यास किया है और ये महासागर 2 दिन सोमवार और मंगलवार तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने कहा है कि इस सैन्य अभ्यास की विशेषता समुद्री क्षेत्र में तीनों मित्र नौसेना के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने इस अभ्यास में अपने मिसाइल कॉर्बेट कारमुकों को उतारा है, जबकि सिंगापुर ने अपने विराट और अजय श्रेणी को पोत RSS का प्रदर्शन किया है। वहीं थाईलैंड की नौसेना पनडुब्बी रोधी गश्ती जहाज ध्यानचोन के साथ अभ्यास कर रही है। ये संयुक्त अभ्यास 2019 में से प्रत्येक वर्ष में किया जा रहा है। लेकिन यह है कि ये पिछले माह क्वाड देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने संयुक्त मालाबार युद्धाभ्यास किया था और हिंद प्रशांत को खुला और मुक्त क्षेत्र बनाना चाहता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें तल्खी के बीच शी जिनपिंग के US प्रेसिडेंट से बातचीत। बाइडेन ने उइगुरों पर अत्याचार और ताइवान में सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। तो दोस्तों हमने आपको बताया किस तरीके से लगातार खास करके चाइना को लेकर जो ये स्ट्रेटजी निकल के आई है अमेरिका की, उसको लेकर जो है वो चाइना को कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना ने स्वयं आड़े हाथों ले लिया है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत की। दोनों के बीच हुई बातचीत पूरी दुनिया को इंतजार था। इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन अमेरिका और चीन के बीच के संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं बाइडेन ने मानवाधिकारों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बातचीत को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की शुरुआत ये कहते हुए किया है कि उनका लक्ष्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, न कि संघर्ष में उलझना। अमेरिकी चीन संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच दोनों नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात की। बैठक के दौरान बाइडेन ने उत्तरी पश्चिमी में चीन में उइगुरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन, हांगकांग में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, ताइवान के स्वशासित द्वीप के खिलाफ सैन्य आक्रामक समेत कई मुद्दों पर चीन की आलोचना की है। बाइडेन ने शुरुआत में कहा है कि चीन और अमेरिका के नेताओं के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा सरल और सीधी हो, लेकिन इससे इरादतन या अनपेक्षित संघर्ष न हो। तो ये बीच बैठक में बड़ी बात निकल के आई है। हालांकि आपको बता दें कि जिनपिंग ने सीधी सीधी बाइडेन को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आग से खेलोगे तो वो जलेगा जो आग से खेलेगा, और ताइवान का समर्थन अमेरिका के लिए खतरनाक बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मणिपुर आतंकी समूह PLA और KCP के पकड़े गए 2 कैडर असम राइफल्स ने दी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें असम राइफल्स की फुंद्रुई और मक्ती पुकरी बटालियन ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान कर थौबल और इम्फाल ट्रस्ट में 2 अलग अलग अभियानों में आतंकवादी समूह PLA और KCP के 2 कैडरों को पकड़ा है। कार्रवाई 14 नवंबर को की गई है। आपको बता दें ये जानकारी सोमवार को असम राइफल्स ने दी है। असम राइफल्स ने कहा है कि KCP आतंकी 14 नवंबर को खुराई में IED लगाने में शामिल था। पकड़े गए आतंकवादियों को आगे की जांच के लिए थौबल और बोरापोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे पाकिस्तान में भी EVM पर मचा बवाल। इमरान सरकार ने चर्चा के लिए बुलाई संसद सत्र। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर बवाल जारी है। EVM से जुड़े विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के लिए इमरान सरकार ने 17 नवंबर को संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का फैसला किया है। मामले को लेकर समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। डॉन की रिपोर्ट्स बताती है कि बैठक के बाद गठबंधन के सहयोगी दल अभी भी बिलों का समर्थन करने के बारे में अनिश्चित है। आपको बता दें कि EVM को लेकर सबसे बड़ा बदलाव 90 लाख से अधिक विदेशी पाकिस्तानियों को मतदान का अधिकार देने को लेकर है। और फवाद चौधरी ने जोर दर के कहा है कि सरकार के सहयोगियों ने PM इमरान खान के पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें गलवान में मारे गए सैनिकों का खुलासा करने वाले अपने ही ब्लॉगर को चीन ने दी सजा।
दोस्तों आपको बता दें, गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों को लेकर चीन की पोल खोलने वाले एक ब्लॉगर को शिनजियांग की अदालत में 7 महीने की सजा सुनाई गई। सैनिकों की कब्र के अपमान के आरोप में अदालत ने ली किंजियान नाम के इस ब्लॉगर को 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का आदेश दिया। दरअसल ब्लॉगर की तस्वीरों ने गलवान में मारे गए सैनिकों की कब्रों के बीच अपने ही फोटो सार्वजनिक करके लगातार इस मामले में चुप्पी साधने पोल खोल के रख दी है। और आपको बता दें, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चाइना की उनके ही लोग जो है पोल खोल रहे हैं और चाइना की यही मुसीबत बन खड़ी हुई है। यही कारण कि चाइना अपने ही पत्रकारों और अपने ही लोगों को पर एक्शन ले रहा है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बेलारूस पर फ्रांस ने दी रूस को चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें, बेलारूस जो है, रूस और बेलारूस के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है। रूस सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, जबकि पश्चिमी देश यूरोपीय संघ की सीमा पर जारी आप्रवासी संकट से निपटने में लगे हैं। पोलैंड से लगती बेलारूस की सीमा पर हजारों प्रवासी जमा हो गए हैं जो यूरोपीय संघ में घुसने की कोशिश में हैं, और इस कारण यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। रूस के करीबी बेलारूस का कहना है कि उस पर प्रवासी संकट खड़ा करने के आरोप निराधार है। इस दौरान पूरी स्थिति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की। मैक्रों के एक सलाहकार ने मीडिया को बताया है कि राष्ट्रपति ने बताया है कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं, और इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है। एक और अपडेट लेते हैं, तिलमिलाए तुर्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा जब का सम्मान देख तुर्की ने छोड़ दी थी बैठक। भारत के कारण अब खुलासा हुआ है। दोस्तों ब्रिटेन में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की थी और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए भी हुई थी, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने ये कहकर मीटिंग को छोड़ दिया कि भारत एक देश को, यानी भारत को खास ट्रीटमेंट ब्रिटेन दे रहा है। हालांकि अब ये खुलासा हुआ है। अगली अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की 2 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दी सौगात। अखिलेश पर किया वार, कहा मेरे साथ खड़े होने से भी डरते थे। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरकुलिस विमान से उतरे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला लगभग 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। पीएम मोदी ने जुलाई 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव पर परिवारवाद पे बड़ा हमला बोला। अखिलेश पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे साथ खड़े होने से भी डरते थे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने यहाँ के संवाद के नाते, प्रधान सेवक के नाते मैंने उनकी बारीकियों में जाना शुरू किया। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को शौच के लिए हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े होने में भी उन्हें वोट बैंक नाराज होने से डर लगता था। उनको इतनी शर्माती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरीके से तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के लिए साथ नाइंसाफ़ी की थी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में